Hello students, welcome back in my YouTube channel Physics by Manish Kumawat. Now we start new topic that is electric dipole. Okay, so lecture 11.6, sorry 1.6, not 11.6. So in lecture 1.6 today we discuss about electric dipole. तो बच्चों आपको पता ही है कि जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर डाई मतलब जिसमें दो चार्ज, डाई का मतलब होता है दो। तो एक ऐसा ग्रुप और ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by finite distance is called what? Electric dipole. One is negative, other is positive. और जनरली ये अपने को देखने को मिलता है, जैसे HCl के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। अंडरस्टूड। अपने इसकी बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, तो इसके अंदर भी ये ऐसा पेयर बनता है। अंडरस्टूड। तो अब अपने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, so how to define the electric dipole? It is a system of two equal and opposite charge separated by finite distance is called the electric dipole. Separated by distance r, ये टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो हो जाएगा। आपको पता है एक प्लस है दूसरा माइनस है, टोटल चार्ज जीरो। इट इज ए बराबर टोटल चार्ज जीरो, but electric field produced by it is not equal to zero. Electric dipole is a vector quantity. Its direction is taken from negative charge to positive charge. तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ओके, सो वंस अगेन, electric dipole is system of two equal and opposite charge separated by finite distance is called electric dipole. Total electric charge of dipole is equal to zero, but electric field produced by it not equal to zero. It is a vector quantity and its direction is given from negative to positive charges. Okay, चलो तो अब अपने कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। So once again we consider here electric dipole. This is negative charge and that one is positive charge. Both are separated by distance. I say here 2a, r is equal to 2a. And I say O is the center point. So point A and B. At point A, charge negative charge is placed. At point B, positive charge is placed. So first we find the electric field. Electric field due to dipole at a point which lies on axis of dipole. ओके, तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच लाइज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। सो यू नो, देखो ये होगा, ये एक्सिस वाला पॉइंट बोलते हैं ऑलवेज। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बोलेंगे एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन को अपने बोलेंगे इक्वेटर। याद आया?
वर्टिकल को क्या बोलेंगे अपने, वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड द इक्वेटर ऑफ डाइपोल and this is called the axis of electric dipole. So I want to find the intensity of electric field at point P, which is r resistance or whose position vector with respect to center of dipole is r vector, where we want to calculate intensity of electric field due to dipole. So देखो, तो अब पॉइंट P की पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि ऑलरेडी 2a है, तो A तो है ही ऑलरेडी, ये भी A है और ये भी A है, तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस देखो, पहले नेगेटिव चार्ज की P से कितनी डिस्टेंस होगी, दैट विल बी व्हाट, R प्लस A, कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी, और बाद में नेगेटिव चार्ज से कितनी हो जाएगी, देख लो आप यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो टोटल है R और ये इतनी A, ये कम हो जाएगी, सो दैट विल बी R माइनस A, R माइनस A हो जाएगी, बराबर. सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज and electric field due to negative charge will be in radially inward direction. ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, we will take the vector sum of it. Okay, understood. So first कैसे लिखने का है, देखो क्योंकि लिखना भी आना चाहिए तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले एग्जाम में, अगर लिखना नहीं आएगा तो वापिस प्रॉब्लम चालू, आधा मार्क कम ही मिलेगा. देखो तो कैसे लिखने का, देखो कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed horizontally as shown in figure. The distance between two charges is 2a. O is the center point of dipole. Okay. देखो second point में लिखना, we want to find the intensity of electric field at point P. So we place the test charge at that point. क्या रखना पड़ेगा अपने, टेस्ट चार्ज. But already we place the test charge. After placing that, we got intensity of electric field due to positive and negative charge. Due to positive charge denoted by E plus and due to negative charge denoted by E minus. So directly I write here the net intensity of electric field due to dipole. Net of electric field or electric field at axis of dipole is कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू C. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता है पॉजिटिव ही होगा, बट यहाँ पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस है, ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ऐसा पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. ओके, सो नेगेटिव क्यों आएगा, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. और कभी कभी अपने क्या करते हैं, देखो ऐसे आपको इस एरो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लेनी है और इस एरो की लेंथ थोड़ी कम लेनी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नज़दीक में है और नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर है. तो नज़दीक में होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जो दूर होगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी. अगर आप लेना हो तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे वो बारीकी से अगर आपको जाना है तो, नहीं तो चलता है, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि ऐसे भी डाइपोल बहुत पास में होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच की
वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, और उस लेवल पे फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों इक्वल भी ऑलमोस्ट अपने ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ हियर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता ही है क्या था, पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन पॉजिटिव आर प्लस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर कैप। अब दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज अगेन के क्यू अपॉन आर माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। सो दैट इज इक्वल टू हियर नाउ आर प्लस। देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपको आर प्लस क्या है, आर प्लस की बात करता हूँ तो आर प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो आर प्लस आपके लिए कितना है देखना, एक मिनट। हाँ, तो स्टूडेंट्स हियर आर कैप मतलब आर प्लस, so r plus is equal to what, distance of positive charge, distance of positive charge from point p c। तो पॉजिटिव चार्ज की p से कितनी डिस्टेंस है देख लो आप, कितनी होगी r माइनस ए, कितनी होगी r माइनस ए, और दिस इज व्हाट r माइनस इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम p। तो ये आपको पता है कितनी है r प्लस ए, कितनी है r प्लस ए, आर मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, अब ये वेक्टर नहीं ले रहे, ये मैग्नीट्यूड है, एरो आएगा तो ये वेक्टर होता है, एरो नहीं है उसका मतलब ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, पता चला। और दूसरा आपको उसको हाईलाइट नहीं करने का, अगर हाईलाइट किया तो भी ये वेक्टर को शो करेगा, अंडरस्टूड। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अपने, लेकिन रखने से पहले देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो के क्यू अपॉन के क्यू कॉमन है, so remaining is what, here 1 अपॉन r प्लस का स्क्वायर, मतलब r प्लस इज इक्वल टू आई रिप्लेस व्हाट, r माइनस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस मतलब r प्लस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय होल बाय r कैप, because r cap is common here, so k q, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो so एलसीएम ऑफ दैट इज व्हाट, r माइनस ए r प्लस ए, बराबर। तो r माइनस ए r प्लस ए का इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, so r minus a divide this, so remaining is r plus a minus r plus a divide r plus a whole square divide to r plus a whole square, remaining is r minus a whole square multiply by r cap, so that is equal to kq upon, so now we open the bracket, so that will be a plus b का whole square, सबको पता ही है a plus b का square is equal to क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस वाले के लिए क्या आ जाएगा, माइनस वाले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस के लिए आ जाएगा बराबर, प्लस वाले के लिए यहाँ पे प्लस आएगा, 2ab प्लस होगा, माइनस के लिए 2ab माइनस हो जाएगा। ओके, देखो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra divided by here what, a plus b a minus b, that can be written as what, a square minus b square whole square multiply by r cap, r cap। देखो so when I open the bracket, जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा so माइनस विल बी प्लस एंड प्लस विल बी माइनस। देखो
तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो तो ये, तो आई चेंज द साइन, दिस बिकम आर स्क्वायर बिकम माइनस, a square become minus, and 2ra minus become plus. So here, so r square to r square cancel, a square to a square cancel. So remaining is k cube bracket 2ra that become what, 4 times ra divided by r square minus a square, r square minus a square multiply by r cap. So we know that here देखो देखो बच्चों यहाँ पे, so dipole moment is given by p is equal to, p vector is equal to what, magnitude of any one charge multiplied by distance between them. Okay, so dipole moment, the magnitude of dipole moment is given by, क्या होगा, magnitude of dipole moment is equal to any one charge multiplied by distance between two charges. So p is equal to क्या लिख सकते हैं, 2aq, but in vector format what it will be, p vector is equal to here a vector हो जाएगा, understood. Or we can write here, this is magnitude multiply by what, p cap give the direction of electric dipole, it will be from negative charge to positive charge. So I say this is equation number 2. So by equation this I say 3. So by equation 2 and 3 we have, so electric field at point P due to dipole which is lies at the axis of dipole is equal to k cube bracket, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ra मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रेज टू 2 multiply by what, r cap. So after rearranging here we will get, I replace this by what, p. So I can write, I replace not by p, actually I rearrange all the terms. So 2k here, this is again 2q a, or this one is r divided by r square minus a square whole square multiply by r cap. So यहाँ पे देखो r cap की जो डायरेक्शन है that is what direction of dipole moment. So I can replace what r cap by p cap because they having same direction. Now I can write, I can replace this by 2qa. I replace what 2qa. I replace what 2qa here. Actually here I replace 2qa by p. 2qa by p. P that means okay magnitude of p. So 2kp r divided by r square a square whole square multiply by what, p cap. So this is what the electric field at point P due to dipole when it is lies on the axis of dipole. देखो यहाँ पे अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ, एक कंडीशन, इफ एक मैं कंडीशन 1 ले रहा हूँ, केस 1, if r is very large than what a,
और 2a। तो ऐसी कंडीशन के अंदर r square will be very large than a square, so 1 will be very large than a square upon r square. So r square upon a square is taken as nearly equal to 0. तो 0 अपने ले सकते हैं, देखो। तो वही अपने लिखेंगे यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E वेक्टर इज इक्वल टू 2kpr divided by what? I take r square out of bracket, so it become r raised to 4 bracket 1 minus a square upon r square bracket close whole square multiply p vector. Now here r raised to 4 cancel to this, so here remaining is r raised to 3. Understood? So electric field at point P due to dipole at axis is equal to 2kp upon r cube multiply by p cap. क्यों? क्योंकि दिस इज here a square upon r square is very less than 1, so it is nearly equal to what? 0. ये 0 हो जाएगा, बराबर। So equation number 5 give us the intensity of electric field, or we can say electric field at point P due to dipole which is lies at the axis of dipole. Okay, so I think it is clear to you all. पता चला, बराबर। देखो तो ये मिल गया आपको। तो वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर है, सो आई पुट एरो ओवर इट, ओके। चलो अभी इसके अंदर जो सेकेंड है अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। नहीं, वो अपने फाइंड कर लिया है। अब अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल। सो एट ए तो ऊपर वाले टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हो गए, उसका मतलब आप ये मत समझना कि सर ने बहुत लंबा किया है। एक्चुअली अपने हर स्टेप्स को मैथमेटिकली सॉल्व किया है। अगर आप चाहो तो बीच वाले कुछ कैलकुलेशन वाले जो स्टेप्स है वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो 2-3 स्टेप और कम हो जाएंगे बीच वाले। तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो खाली समझाने के लिए लिखा है। आपको एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी उसके कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाले स्टेप्स हैं और मैंने इसके लिए किए ताकि आप हर स्टेप को प्रॉपरली समझ सको। ओके, चलो अब अपने फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच लाइज ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल। सो फर्स्ट आई कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of a positive and negative charges which are separated by distance 2a, and O is called the center point of dipole. I say this is point A and this is point B, where we place negative and positive charge respectively. Now we want to find the intensity of electric field at point P or P or P dash, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ओके, so your intensity of electric field at point P due to negative charge is what? Radially inward direction। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? दैट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट at point P due to positive charge, so we know that electric field due to positive charge is radially outward direction, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। तो ये किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नाउ हियर बोथ E plus and E minus
having different direction, so we can't add them directly. So I take their components. तो मैं इसके components लेता हूँ. Suppose I say this what AP make angle theta with the direction of electric dipole moment. So electric dipole moment in the direction. This is the direction of electric dipole moment. So I take a component, horizontal component. See, देखो ये मैंने इसके horizontal component लिया. किसका? P का. I say this is what it make angle theta with respect to horizontal. I say it is E plus cos theta और इसी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. I say E plus sin theta. Similarly, I take horizontal component of E minus. तो E minus का भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. That is what E minus cos theta और ये हो जाएगा E minus sin theta. Okay, so here net electric field कितना होगा देखो. So here electric field at point P due to vertical component. देखो ये जो component है ये दोनों इसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि both are equal in magnitude, opposite in direction. और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि दोनों कैसे आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक चार्जेस है, खाली साइन ही डिफरेंट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा. सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स the vertical component of electric field at point P due to positive and negative charge cancel to each other. So here only horizontal components due to positive and negative charge both will survive here. दोनों यहाँ पे रहेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में. इसके लिए अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा. तो अब मैं खाली मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ. लास्ट में अपने डायरेक्शन ले लेंगे. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज E प्लस कॉस थीटा और दूसरा E माइनस कॉस थीटा, बराबर. बट यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज और दैट इज इक्वल टू, उसको मैं E बोल देता हूँ. सो क्या हो जाएगा. सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज. तो इक्वेशन 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा. तो आप E प्लस ई क्या हो जाएगा, E प्लस दैट इज वॉज 2 टाइम E कॉस थीटा. अब आपको फिगर की ज्योमेट्री से कुछ पता करना है. देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, ये तो पता है आपको, ये भी थीटा एंगल बना रहा है. सो थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा. सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हियर व्हाट, आई से आर. और आर की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये डिस्टेंस है, नहीं ये डिस्टेंस सपोज इसको डी बोल दिया मैंने. कितना बोला, डी बोल दिया. कौन सी डिस्टेंस, ओ से लेके ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं डी बोल रहा हूँ. कितना डिस्टेंस मैंने बोला, डी बोला. कहाँ से, ओ से पी. तो ओ पी इज इक्वल टू यहाँ पे डी बोल दिया, मतलब ओ यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, कितनी ली अपने, डी. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम. देखो तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट.
तो यहाँ पे एक छोटा अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, देख लो। इन ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, यहाँ पे पी है। हाँ, क्या लिखेंगे अपने एओपी के अंदर, ए पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेज स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ ए कितना है, ओ ए आपके पास में है ओ ए कितना है ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी ए और ये भी कितनी हो जाएगी ए। तो ए स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है डी, तो ये डी का स्क्वायर और ये क्या है आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दोनों के लिए, इसके लिए भी वही होगी। तो पी ए बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। पता चला, देखो ये आपका पी बी स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर गॉट सेम ट्राइंगल, और कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा। देखो तो अब यहाँ से अब अपने को वापिस और अपने को फिगर की हेल्प लेनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पे ए और हाइपोटेनियस है आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे अपना है ए और हाइपोटेनियस है आर, बराबर। तो ये आ जाएगा। देखो अब अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो टू तो आगे है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपके पास में कितना था, ए अपॉन आर, मिल गया आपको। देखो तो अब इसको वापस अपने साथ में लिख देते, 2kq ए अपॉन आर क्यूब, ये आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। अंडरस्टूड। बट अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय 2aq। तो वापिस 2aq, 2a और q के बदले आई रिप्लेस व्हाट p, तो मैं p को रिप्लेस कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर और एट पॉइंट p दैट इज इक्वल टू k p अपॉन r क्यूब, k p अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाई बाय के पी अपॉन आर क्यूब, ये मिला आपने को। दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, एट पॉइंट पी। इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन नंबर आप उसको 2 ले लो, टेक इट इज इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब देखो नाउ इन वेक्टर फॉर्म, so equation 2 in vector form can be written as, so electric field E vector that is will be what, k p upon r cube। देखो अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो मैग्नीट्यूड प्लस वो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। देखो अब यहाँ पे आप देखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट विच लाइज ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल इज, देखो तो यहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और आपका डाइपोल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन। पता चला।
तो डाइपोल की डायरेक्शन राइट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट। सो विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल, अगर डाइपोल की डायरेक्शन को मैं सब्जेक्ट लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अपोजिट होगी, तो माइनस लिखना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सो आई हैव टू राइट हियर नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, और ये पी वेक्टर लिख सकता हूँ या फिर पी कैप लिख देता हूँ, ये पी कैप लिख दिया। अंडरस्टूड। सो पी कैप क्या है? P cap gives the what? Direction of dipole moment. So electric field is in opposite direction of electric dipole moment at point P, which is lies on the equator of dipole. Equation number 3 ये हो जाएगा। पता चला? तो यहाँ पे ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है मैग्नीट्यूड, और माइनस पी कैप आपको दे रहा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, नहीं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट डाइपोल। So direction of electric field is opposite to direction of electric dipole moment at point P, which is lies on equator of dipole. Understood? अब देखो यहाँ पे एक छोटी जो कंडीशन है तो वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब अपने चार्ज को बहुत छोटा ले लेते हैं, 0.4 ले लेते हैं, दैट मीन्स बहुत छोटा अपने ले लेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट बिहेव एज ए पॉइंट डाइपोल जनरली। देखो तो वो ये रहा। सो वी कैन थिंक द डाइपोल इन विच द साइज 2a, दैट मीन्स द 2a मतलब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल टेंड टू what 0 and the charge q tend to infinity in such a way the dipole moment dipole moment p that is equal to q multiplied by 2a has become finite value, and such a dipole of negligibly small size is called ideal or point dipole. क्या बोलेंगे इसको? ideal और point dipole बोलेंगे। पता चला? तो दिस इज कॉल्ड द आइडियल और पॉइंट डाइपोल अपने बोलेंगे। बराबर बच्चों? तो पता चला? अंडरस्टूड? ओके, तो बस आज इतना ही रखते हैं लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए लेक्चर में। चलो बाय बाय।